आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल किसे कहा जाता है। रैंडम वेरिएबल एक ऐसा रूल होता है जो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करता है। और बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल क्या होगा? ये ऐसा रैंडम वेरिएबल होता है जो किसी बर्नौली प्रोसेस की आउटकम्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करता है। बर्नौली प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसकी सिर्फ टू आउटकम्स होती हैं, और ये टू आउटकम्स कौन सी होती हैं? इनमें से एक को हम कहते हैं फेलियर और जो दूसरी आउटकम होती है उसको हम कहते हैं सक्सेस। तो बर्नौली प्रोसेस की आउटकम्स में से अगर हम उन्हें नंबर ऑफ सक्सेसेस के हिसाब से देखें तो वो जो नंबर आएगा, जो वैल्यूज आएंगी, वो हम रैंडम वेरिएबल की मदद से उनको असाइन करते हैं। तो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल क्या होता है? ऐसा रूल या ऐसा रैंडम वेरिएबल जो किसी बर्नौली प्रोसेस की आउटकम्स को नंबर ऑफ सक्सेसेस असाइन करता है। इसके लिए अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से हम वैल्यूज असाइन करते हैं। तो हम सबसे पहले एक कॉइन को फ्लिप करेंगे तो उसके पास हमारे लिए कौन सी आउटकम्स होंगी? या तो हमारे पास हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। ये हमारे पास सैंपल स्पेस होगी जब हम एक कॉइन को फ्लिप करेंगे। तो अगर हम इसे नंबर्स की शक्ल में देखें और अगर हम हेड को सक्सेस लें, इसको अगर हम सक्सेस कह दें तो टेल क्या होगी? ये फेलियर होगी। तो अब हम अगर सक्सेस में इंटरेस्टेड हैं या नंबर ऑफ हेड्स में इंटरेस्टेड हैं तो नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पर कितने हैं? 1। और टेल के केस में नंबर ऑफ हेड्स हैं 0। तो इसका मतलब यह है कि हमने इस एक्सपेरिमेंट को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर दी हैं 0 और 1। ये जो वैल्यूज हैं ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं। यानी जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने रैंडम वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो ये एक बर्नौली प्रोसेस है जिसकी सिर्फ दो आउटकम्स हैं। उसकी आउटकम्स को हमने नंबर ऑफ सक्सेसेस के हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर दी हैं। तो यहाँ पर हमने जो रैंडम वेरिएबल असाइन किया है इसको अगर हम x से शो करें तो इसकी जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? xi। और i यहाँ पर क्या होगा? वो 0 या 1 होगा। इसका मतलब ये है, सॉरी, 1 या 2 होगा। i की वैल्यूज यहाँ पर 1 और 2 होंगी क्योंकि यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की टोटल दो वैल्यूज हैं। अब जब हम x1 की बात करेंगे तो वो पहली वैल्यू लेगा। अगर हम इसको अरेंज कर लें तो इसको हम कहेंगे 0 और x2 क्या हो जाएगा? 1। तो जब भी हम रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो हम इसकी वैल्यूज को तरतीब से लिखते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू 0 है। तो इसको जब भी हम लिखेंगे हम इस तरह से लिखेंगे x1 लेस देन x2, यानी हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यानी जब भी हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आती हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस केस में x1 क्या होगा? वो 0 होगा, यानी x2 की वैल्यू x1 से बड़ी होगी। तो इस तरह से हम रैंडम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम टू कॉइन्स को फ्लिप करते हैं तो उस केस में किस तरह से वैल्यूज असाइन होती हैं। तो टू कॉइन्स जब फ्लिप करेंगे तो उसकी सैंपल स्पेस किस तरह से बनेगी? या तो हमारे पास दोनों हेड्स आ सकते हैं दोनों कॉइन्स पे, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल आ सकती है। तो इसको अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करें, यहाँ पे अगर हम अपनी सक्सेस को हेड रखते हैं यानी हम हेड्स आने में इंटरेस्टेड हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पहली आउटकम है इसमें हम नंबर असाइन करेंगे 2, कि नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पर 2 है। इसी तरह यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स 1 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ हेड्स 1 है और यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स 0 है। तो जो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट था उसकी टोटल आउटकम्स 4 थी, लेकिन जब हमने उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन किए तो हमारे पास तीन वैल्यूज इसकी बनी है। यानी जो हमारा रैंडम वेरिएबल है उसकी हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी आई हैं? 0, 1 और 2। तो ये इस रैंडम वेरिएबल से हमें तीन वैल्यूज मिलेंगी। जब हम x1 की बात करेंगे तो हमें 0 हमारे पास होगा। इसी तरह जब हम x2 की बात करेंगे तो सेकंड जो उसकी वैल्यू होगी वो 1 होगी और x3 यहाँ पर 2 होगा। तो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल यहाँ पर हमें तीन वैल्यूज दे रहा है, 0, 1 और 2। जबकि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट था हमारा उसमें टोटल आउटकम्स 4 थी। तो जब भी हम रैंडम वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसका फ़ायदा यही होता है कि हम एक बड़े एक्सपेरिमेंट को छोटे नंबर्स में या छोटी आउटकम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हेड टेल और टेल हेड दो आउटकम्स थी। यहाँ पर ये तरतीब से लिखे हुए थे, लेकिन अगर हम इनके ऑर्डर को इग्नोर कर दें यानी पैटर्न देखने को इग्नोर कर दें कि पहले हेड आया या टेल, हम ये देख सकते हैं कि टोटल कितनी बार हेड आया। तो दो आउटकम्स ऐसी थी जिनमें एक एक बार हेड आया। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम 4 कॉइन्स को फ्लिप करते हैं तो उस केस में हम किस तरह से बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल्स को यूज करेंगे।
तो इस तरह से हमारे पास जो आउटकम्स होंगी वो इस तरह से बनेंगी, यानी अगर हमारे पास आउटकम आती है टेल 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 टेल, तो उस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ हेड्स है वो 0 है। यहाँ पर भी हमारे पास जो सक्सेस है उसे हम हेड ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो हेड है वो 0 है। इसी तरह अगर हमारे पास हो हेड टेल टेल टेल, तो यहाँ पर एक हेड है तो इसको हम वैल्यू असाइन करेंगे 1 की। इसी तरह टेल हेड टेल टेल में भी एक ही हेड है तो उसे हम 1 की वैल्यू असाइन करेंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 हेड्स आ रहे हैं, हेड हेड टेल टेल, तो इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करेंगे 2, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ सक्सेसेस यहाँ पर 2 है। इसी तरह हम यहाँ पर देखें तो ये है हेड 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 टेल, तो यहाँ पर 3 हेड्स हैं तो इसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 3 की। इसी तरह यहाँ पर भी 3 हेड्स हैं, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो इन तमाम आउटकम्स को हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं 3। और यहाँ पर 4 हेड्स हैं तो इसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 4। अब जैसा कि ये जो सैम्पल स्पेस है इसकी तमाम आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, तो इन तमाम को हमने इक्वल प्रोबेबिलिटीज असाइन की हैं 1/16। टोटल ये 16 वैल्यूज हैं, तो हम इसको जो प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे हर आउटकम को वो 1/16 होगी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो एक इवेंट, अगर हम इसको इवेंट कहें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पर हमारे पास जो हेड्स आ रहे हैं वो 1 है, यहाँ पर हेड्स आ रहे हैं 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो अगर हम चाहें तो हम इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अगर हम अब इन आउटकम्स को देखना छोड़ दें, अगर हम इन वैल्यूज को देखें न्यूमेरिकल वैल्यूज को, तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/16 है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4, 4/16। इसी तरह 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 5 6, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 6/16। 3 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती है 4/16, और 4 आने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1/16। तो अगर हम इसे टेबल की फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि हम इवेंट ले रहे हैं ई जे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने आउटकम को लिखा था, यहाँ पे हम 1 बाय 1 हर आउटकम को देख रहे हैं, लेकिन हम दूसरे टेबल में अब उन आउटकम्स को ग्रुप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें कोई हेड नहीं है, इसी तरह एक ग्रुप ऐसा है जिसमें 1 हेड आ रहा है तमाम आउटकम्स में। तो अब जब हम उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं तो अब हम उनको आउटकम नहीं कहेंगे, इवेंट कहेंगे। तो ऐसा इवेंट जिसमें कोई हेड ना हो उसकी जो वैल्यू है वो 0 है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/16। इसी तरह अगर ऐसा इवेंट हो जिसमें 1 हेड हो, 1 आ रहा हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर देखा था कितनी आ रही है 4/16। 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 6/16, 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 4/16, इसी तरह 4 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1/16। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी हमारा ये रैंडम एक्सपेरिमेंट था उसको हमने यहाँ पर रैंडम वैल्यूज असाइन करके बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की मदद से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यानी हमने तमाम आउटकम्स को ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया। तो बजाय इसके कि हम हर आउटकम को देखें या हम वहाँ पर हेड्स या टेल्स आने के पैटर्न्स को देखें, हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि किसी भी आउटकम में कितनी बार हेड आ रहा है और वो नंबर हम उसको असाइन कर देते हैं, और वो जो नंबर्स असाइन करते हैं उस रूल को हम कहते हैं बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। तो इस तरह से हम किसी भी बर्नौली प्रोसेस की आउटकम्स को नंबर ऑफ सक्सेसेस असाइन करते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल क्या होता है और किस तरह से हम बर्नौली प्रोसेस की आउटकम्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करते हैं।